देखिए आज हम लोग देखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होता है कौ गो, 6 गो। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में जब त्रिभुज में चलते हैं तो त्रिभुज में उसका जब कोण होता है उस कोण में किसी किसी कोण का मान होगा। जैसे हम लोग का जो त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज बनेगा तो किसी कोण का मान 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीका से त्रिभुज में कोण का मान हो सकता है। तो जब त्रिभुज में कोण जो रखेंगे, जैसे हम लोग रखते थे पहले, जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि हम लोग का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है इसमें थीटा पर लेके चलते हैं। किस पर लेके चलते हैं? थीटा। तो थीटा के जस्ट जो सामने रहता था उसे क्या मानते थे? लंब। इसे मानते थे आधार और इसे मानते थे कोण। ठीक है, उसी के आधार पर जब हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज लेंगे, हमारा ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो यह कोण दोनों मिला के कितना डिग्री होगा? 90। अगर इसमें एक कोण लेंगे 30 तो दूसरा कोण कितना होगा? 60। और इसमें एक कोण लेंगे 45 तो दूसरा भी कितना होगा? 45। अर्थात हमारा त्रिभुज है तो त्रिभुज में किसी न किसी कोण का मान हो सकता है, तो वही कोण का मान हम लोग निकालेंगे। तो वही हम आज का टॉपिक लिखे हुए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ जो मान होगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ क्या होगा? मान। तो सबसे पहले हम लोग मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक बना लिए समकोण त्रिभुज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग ले लिए समकोण त्रिभुज, या एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हम लोग ये जो त्रिभुज लिए हुए हैं, यह त्रिभुज लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और वह समकोण हो। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो और क्या हो? समकोण। तो उसमें वही दो भुजा बराबर होगा, एक लंब और एक क्या होगा? आधार। ठीक है, जैसे लंब आधार बराबर किए तो इसका दो गो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि समान भुजाओं के समूह कोण क्या होता है? समान होता है। जब समान भुजाओं के समूह कोण समान होगा, जब दो भुजा हमारा बराबर हुआ तो इसके जस्ट सामने का भी कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि बराबर बराबर भुजा है। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री हो गया? 90। एक समकोण है तो एक कोण कितना डिग्री हो गया? 90। तो एक कोण 90, तो दोनों मिला करके कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ध्यान से देखेंगे, जब एक कोण 90 हुआ तो दोनों मिला करके कितना डिग्री होगा? 90 होगा। जब ये दोनों मिला के 90, आई दोनों बराबर है, तो 90 रुपया को बराबर बराबर दो भाग में बांटेंगे तो कितना कितना रुपया आएगा? 45 45। तो बताइए यहाँ का जो कोण बना वह कितना डिग्री बना? 45। यहाँ का भी जो कोण बना कितना डिग्री बना? 45 डिग्री। ये बात सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक कोण 90, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 90। जब दोनों कोण बराबर है तो दोनों आधा आधा भाग में बट गया। जब आधा आधा भाग में बटा, एक 45 तो दूसरा भी क्या हो गया? 45। अब हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा भुजा पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि माना BC बराबर x। जब BC x हुआ तो AB भी क्या हो जाएगा? x। जब BC मान लिए x तो AB भी हमारा क्या हो जाएगा? x, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। तो ये x और ये भी x हो गया। हमें दो भुजा पता है लेकिन तीसरा भुजा नहीं पता है, तो तीसरा भुजा पता करने के लिए निकालेंगे AC बराबर फॉर्मूला, अर्थात कर्ण बराबर फॉर्मूला होगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कब हो गया? दो गो एक्स स्क्वायर, रूट 2 और 2 को एक्स में से एक एक्स क्या निकल गया? बाहर। अर्थात AC के मान आ गया रूट 2x। AC के मान कितना आ गया? रूट 2x। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के जब तीनों भुजा का मान पता चल गया तो हम लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कब होता है? 6 गो। तो पहले चलो साइन, तो साइन चलेंगे तो कोण लेना होगा साथ में। जब कोण साथ में लेंगे तो हमारा कोण की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 45। कोण की जगह पे क्या लिखा है? 45। जैसे पहले चलते थे लिखा होता था थीटा, चाहे लेते थे C, चाहे अल्फा, चाहे फाई।
इस तरीका से मान लेते थे, लेकिन हमारा अभी लिखा हुआ है 45, तो हम लोग को इसमें लेना होगा कितना 45। अब आगे देखते हैं, ये हम लोग लिए कोण, जो कोण लेते हैं उसके जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं लंब। ये क्या होगा आधार और ये क्या होगा कोण। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कोण। तो बताओ लंब का मान x, कोण का मान √x। x से x कट गया, आ गया 1/√2। अब आगे चलते हैं cos 45। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। तो आधार कितना है x और कोण कितना है √2x। देखो चीज वही है जो हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, हम लोग यही सब ना पढ़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं tan 45 लिखेंगे। तो बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान x, आधार का मान x, कट गया कितना आ गया 1। उसी तरीके से चलो cot में। तो cot 45 का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है x और लंब कितना है x, कट जाएगा, ये भी कितना आ गया 1। अब आगे चलो sec 45। तो जब sec 45 चलेंगे तो sec का फॉर्मूला होता है कोण बटा आधार। तो कोण का मान कितना है √2x और आधार का मान x, कट जाएगा, बच गया कितना √2 बटा में 1। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक 45 के चलेंगे तो इसका ये फॉर्मूला होता है कोण बटा लंब। कोसेक 45 क्या होगा कोण बटा लंब। तो कोण का मान हो गया कितना √2x और लंब का मान x, कट गया। तो कोसेक 45 डिग्री का मान भी कितना आ गया √2। अर्थात हम लोग अब मान याद करके रख सकते हैं कि जब साइन 45 डिग्री होगा तो उसका मान होगा 1/√2, cos 45 डिग्री होगा तो उसका मान होगा 1/√2, tan 45 डिग्री होगा तो उसका मान होगा 1, cos 45 डिग्री का मान होगा 1, sec 45 डिग्री का मान होगा √2 और cosec 45 डिग्री का मान होगा √2 होगा। अब दूसरा चीज और हम लोग क्या पढ़े कि साइन का उल्टा हमारा क्या होता है कोसेक, पढ़े हुए थे, फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर लिए हुए हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। बताइए साइन का उल्टा कोसेक। तो इधर भी उल्टा करेंगे तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2। tan 45 का मान कितना है 1, तो tan का उल्टा क्या होता है cos। तो 1 का उल्टा भी क्या होगा 1।